जीवन में जितना तुम्हारा आय है उसका दशांश निकाल करके सदकर्म के लिए रख दिया करो। ये जिन्होंने नियम बनाया था ना वो पागल नहीं थे, बहुत सोच समझ करके बनाया गया था। अच्छा, सरकार भी इनकम टैक्स लेती है, तो भारत सरकार अगर इनकम टैक्स लेती है तो वो विश्व सरकार नहीं लेगी क्या? भारत सरकार तो उतनी व्यवस्था देती भी नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स ले लेती है। तो उस विश्व सरकार के बारे में सोचो जिसने हमें सब कुछ दिया है, अलग रखना चाहिए। और उसका खर्च कहाँ करो? कोई व्यक्ति भूखा प्यासा हो उसे खिला दो पिला दो, तन पर वस्त्र नहीं है उसको दे दो। किसी गरीब की लड़की की शादी अगर धन के अभाव में कुछ प्रकार से दिक्कत आ रही है, वहां उस धन को लगा दो, तुम्हारा धन धन्य हो जाएगा। और हाँ, ये ज्ञान जहां प्राप्त होता है ना कि तुमको यहाँ यहाँ खर्च करना चाहिए, उस ज्ञान को बांटने के जगह में भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये बात पता चलेगी यहीं से। सदकर्म के लिए, परोपकार के लिए, लोगों की सहायता के लिए वो दशांश निकाल करके रखना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया तुम्हारी आमदनी है ना, 10,000 निकालो। एक लाख में 10,000 सरकार ले लेती है, 20% तो नहीं कहते हो, यहाँ 10% नहीं। सोचिए, वयश कृपण धनवान। गुरु जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें ना हमारे बस की नहीं। 6 को अगर हम अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे कभी नहीं चलेगा। क्या क्या? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। लाभ हानि जीवन मरण जस और अपयस, ये 6 जो हैं ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। इसका रिमोट अपने पास रखते हैं, क्योंकि कोई व्यापार अगर करता है तो हानि के लिए नहीं करता, लेकिन होता है। कोई काम करता है तो काम करता है तो अयश के लिए नहीं, अपयश के लिए नहीं करता, यश के लिए करता है। दवाई कोई खाता है या कुछ भी कर रहा है तो मरने के लिए नहीं, सब जीने के लिए, सब लाभ के लिए, सब यश के लिए करते हैं, लेकिन अपयश मिलता है। अच्छा, एक संत और एक सुंदर अर्थ कहा करते थे, जस अपजस विधि। विधि मतलब ब्रह्मा भी, विधि माने भगवान भी, और विधि माने तरीका भी। यानी ये 6 चीजें जो होती है ना, वो कैसे मिलती है? करने के तरीके से मिलती है। हम कर रहे हैं धर्म का काम, लेकिन अगर तरीका गलत हो गया तो यश के जगह अपयश मिल जाएगा। कर रहे हैं लाभ का काम, लेकिन तरीका अगर गलत है तो हानि हो जाएगा। विधि माने तरीका भी होता है। अब श्री गुरुदेव ने कहा वशिष्ठ से, राय राज पद तुम कहूं दीना, पिता वचन पुर चाहूं कीना, हसी नरेश वचन पुर करहूं, अवसी नरेश वचन पुर करहूं, पालहूं
ने सत्य को रखने के लिए अपना शरीर छोड़ा है। अब उस सत्य को निभाने का कार्य तुम्हारे हाथ में आ गया है। राम वन की ओर गए हैं, 14 वर्ष के लिए सत्ता आप संभालो। भरत भैया ने मंत्रियों की ओर देखा। ये मंत्री लोग क्या कहते? गुरुजी ने तो ये कह दिया, मंत्री क्या कहते हैं? मंत्रियों ने हाथ जोड़ कहा, कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहो। हाथ जोड़ करके मंत्रियों ने खड़े होकर के कहा, जो गुरुजी कह रहे हैं उसको करिए। राम जी 14 साल के बाद जब आएंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो करिएगा। भरतलाल जी को आश्चर्य हुआ, गुरुजी भी मंत्री भी। अब मां की ओर देखा, मैया क्या कहती? मां कौशल्या खड़ी हो गई। कौशल्या धरी धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अवहि। कौशल्या धरी धीरज कहीं, कौशल्या धरी धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अवहि। कौशल्या धरी धीरज कहीं, कौशल्या धरी, कौशल्या धरी, कौशल्या धरी। धैर्य धारण करके मैया कौशल्या ने कहा, भरत जो गुरुदेव कह रहे हैं यही करना चाहिए, क्योंकि उनका आदेश। ये अयोध्या बीमार है, अयोध्या के सारे लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, और ऐसी स्थिति में गुरुजी का आदेश पथ्य है, इसलिए इसको किया जाए। गुरुजी कह रहे हैं राजा बनो, मंत्री कह रहे हैं राजा बनो, माताओं ने भी कह दिया राजा बनो। एक स्वर भी विरोध में नहीं आया कि भरत को राजा नहीं बनना है। सर्वसम्मत से प्रस्ताव ये पारित हो रहा है, भरत को राजा बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में भरत की जगह कोई और होता तो क्या करता? अयोध्या की संपत्ति 2-4 लाख, 2-4 करोड़, 2-4 अरब खरब की नहीं है, बल्कि अयोध्या की संपत्ति वो है, अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखि धन दल जाए। इस अयोध्या के सिंहासन पर देवराज इंद्र भी बैठना चाहते हैं। आप कल्पना करना कितना सुख रहा होगा अयोध्या में, कैसा ऐश्वर्य संपन्न राष्ट्र रहा होगा कि देवराज इंद्र यहाँ का राजा बनने के लिए ललायित रहते थे, और वो राज्य मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आज के समय में राम कथा की जरूरत क्या है? हमने कहा राम कथा की जरूरत आज ही के समय में ज्यादा है। आज चले जाओ, हमारे परिचय के हैं एक जज साहब, मैंने उनसे पूछा, कथा हो रही थी तो उनके आवास पर मैं ठहरा हुआ था, तो मैंने पूछा कि आप तो जज हैं, आपके पास बहुत तरह के केसेस आते होंगे, सबसे ज्यादा किस तरह का केस आता है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज जी आश्चर्य होता है, अधिकतर मुकदमे भाई भाई की संपत्ति का विवाद को लेकर के होता है। बताओ कितनी संपत्ति? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। और उस संपत्ति के लिए एक भाई दूसरे भाई की रक्त का प्यासा बन जाता है, जो एक साथ खेलते हैं, रहते हैं, वो क्या है ये संपत्ति? लेकिन देखो इस भरत को, इसलिए भरत का चरित्र अपने जीवन में उतारने लायक है। वो संपत्ति दी जा रही, वो जानते हैं ये संपत्ति भगवान की है, मेरी संपत्ति नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, जो तुम्हारी नहीं है उसको कभी तुम अपना बनाने की कोशिश मत करो।
जो तुम्हारे भाग का है वो तुम कहीं भी रहोगे वो भाग के तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारे भाग का नहीं है उसको बना भी लोगे तो आकर के भी भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो? बस कर्म करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम निष्क्रिय होकर के बैठ जाओ, कर्म करो, लेकिन कर्म के बाद भगवान ने फल को अपने हाथ में रखा है। बस कर्म करते रहो, करते रहो। अगर कर्म सटीक होगा और उसको अच्छा लगेगा वो जरूर देगा, वो बेईमानी नहीं करेगा हमारे साथ। संसार के लोग बेईमानी कर सकते हैं, वो कभी नहीं बेईमानी करेगा, इसलिए उस पर विश्वास रखो। जो तुम्हारा नहीं है ना उसको बनाने की कोशिश भी मत करना। भरत भैया जानते हैं ये अयोध्या की संपत्ति हमारी नहीं है। अगर मैं यहां पर बैठूंगा तो संसार में एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि मेरे पिता ने क्या कहा है, हमारी वंश की मर्यादा क्या है, वंश का नियम क्या है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये है सूर्यवंश की परंपरा। बड़ा भाई राजा बनता है, छोटा भाई उसका सेवक बनता है। ये तो अनर्थ हो जाएगा कि छोटा राजा बनेगा और बड़ा उसके नीचे रहेगा, परंपरा अच्छी नहीं चलेगी। भरत कमल कर जोरी, अब उत्तर देना है, सत्ता चाहिए नहीं, उत्तर देना है। किसको देना है? सबके सब बड़े हैं, अपने बराबर तो कोई है ही नहीं। गुरुजी हैं, मंत्री हैं, माताएं हैं, इनको उत्तर देना है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, अपने से बड़े लोगों के सामने कैसे बोलना चाहिए। ये नहीं कि खड़े हो गए और बोलना शुरू कर दिया। हमारे शब्द ही तो हमारे संस्कार के परिचायक हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, यही हमारा संस्कार है। हमने जीवन में क्या किया है उसको लोग, बहुत कम लोग देखते हैं। दुनिया ज्यादातर इसी पर चलती है। तो हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये हमारे संस्कार का परिचय दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने से आगे महापुरुषों के सामने बात करना हो, शालीनता पूर्वक हाथ जोड़ करके, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। और हाथ ही नहीं, ये नहीं कि हाथ जोड़ रहे हैं और उसके बाद खूब जोर जोर से डांट डपट के बोल रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। वचन अमीय जनु बोरी, वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमृत में डुबा करके बोला जा रहा है, और उत्तर दे रहे हैं देत उचित उत्तर सबहि। देना है सबको उत्तर, लेकिन किसको बुरा नहीं लगे। भरत भैया ने कहा, गुरुदेव मंत्रीगण बोल रहे हैं, ये तो धर्म से बंधे हुए। माताएं बोल रही हैं, ये तो वात्सल्य से बोल रही हैं। लेकिन आपके जैसा गुरु अगर इस प्रकार की बात करेगा शिष्य के साथ, तो ये अनर्थ नहीं है। आप कहते हैं भरत का हित इसमें है कि भरत राजा बन जावे। गुरुजी ये कैसी दवाई है? ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत ही पुनि बिच्छी मान, और ताहि पियाई बारुनी कहो काह उपचार। कोई व्यक्ति पहले से ग्रह से ग्रहित हो, ऐसे व्यक्ति को लकवा रोग लग जावे, ऐसे लकवाग्रस्त व्यक्ति को बिच्छू डंक मारे, और ऐसे आदमी को आप कहो कि शराब पी लो तेरा बिच्छू का डंक ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ यही तो कर रहे हो। सरस्वती इस अयोध्या में आई, ये ग्रह से कम नहीं थी। कई ने महाराज दशरथ से जो 2 वरदान मांगे, ये लकवा रोग से कम नहीं था। श्री राम का वनगमन हुआ, ये बिच्छू के डंक मारने से कम नहीं था। नगर व्याप गई बात सुतीछी, चढ़ी लहत चढ़ी जनु सब तन बीछी। और ऐसी स्थिति में आप इस भरत को सत्ता की शराब पिला रहे हैं। गुरुजी ये पथ्य नहीं है,
ये तो कुपथ्य है। मंत्रियों ने कहा, माता कह रही है पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, ये गुरु जी का आदेश पथ्य नहीं है, कुपथ्य है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ की इच्छा थी कि तू राजा बने, सत्य को पूरा करने के लिए तुझे राजा बनना पड़ेगा। भरतलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मुझे भी पता है मेरे पिता ने क्या कहा था। मेरे पिता ने कई से कहा था, अवश्य दूत में पठो प्राता, आई है वेग सुनत दो भ्राता। उसके बाद बोले कुछ दिन गए भरत युवराज, कुछ दिन के बाद भरत को युवराज बना दूंगा। तो मंत्रियों ने कहा, तो ठीक है महाराज, आप युवराज ही बन जाओ, राजा मत बनो, युवराज ही बन जाओ। एक बार भरतलाल जी ने फिर हाथ जोड़ लिया, मंत्रियों की ओर देखा, बोले आप कैसे मंत्री हैं, क्या आपको इतना भी पता नहीं है कि युवराज तब बनाया जाता है जब राजा होता है। आपके देश का राजा कहाँ है, और राजा से पहले अगर युवराज को चुना जावे तो ये परंपरा के विरुद्ध है। युवराज तब बनते हैं जब राजा बन जाते। सब अपना अपना मत कह रहे हैं, भरत ये कर ले, भरत ये कर ले, भरत ये कर ले, भरत तेरा इसमें भलाई है। लेकिन कोई इस भरत से भी तो पूछो कि भरत की भलाई किस में है। मंत्री ने पूछ दिया, तो बताइए आप क्या चाहते हैं। बोले हित हमारे सियपति सेवकाई, हमारा हित तो इसमें है, उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सब कह रहे राजा बनो, राजा बनो। राजा बनने से मेरा हित नहीं है, मेरा हित है हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लेन मातु कुटिलाए, सोहर लेन मातु कुटिलाए। हित हमारे, हित हमारे सियपति सेवकाई, सोहर लेन मातु कुटिलाए, सोहर लेन मातु कुटिला, मातु कुटि, मातु कुटिलाए। हमारा हित तो सीतापति की सेवा में है, लेकिन माँ ने मेरा वो हित समाप्त कर दिया। गुरुजी ने देखा कि भरत तो अलग रास्ते में जा रहा है, तो गुरुजी ने कह दिया, भरत तो तू राजा नहीं बनना चाहता, मैं आदेश दूंगा तब, अभी तो मैंने मंत्रणा दिया है, अगर मैं आदेश दूंगा कि तुझे राजा बनना है तब क्या करेगा। भरतलाल जी ने हाथ जोड़ लिया, भरतलाल जी ने हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू आ गए। भरतलाल जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा की अवहेलना करना मेरे बस की बात नहीं, आप आदेश देंगे तो मुझे राजा बनना ही पड़ेगा। गुरुजी मुस्कुराने लगे। यही कहा जाता है भय बिनु होई न प्रीत। ऐसे कह रहा था तो तुम मान नहीं रहा था, आदेश की बात करी मान लिया ना, राजा बनेगा तू। भरतलाल जी ने कहा, महाराज आप राजा बनाना क्यों चाहते हैं, मुझे पहले ये बता दो। इस देश की सुरक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए तुझे राजा बनना पड़ेगा। भरतलाल जी ने कहा, नियम ये है कि राजा कैसा होना चाहिए। बोले, चाहिए धर्मशील नर नाहु, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। जो हमारा देश का शासक हो, शासक के अंदर सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए, वो धर्मात्मा होना चाहिए। जो धर्म को ही नहीं मान रहा है वो देश को क्या मानेगा, समाज को क्या मानेगा, लोगों को क्या महत्व देगा। इसलिए सबसे पहले राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तो तू भी तो धर्मात्मा है। बोले, मैं धर्मात्मा हूं? मैं धर्मात्मा नहीं, पापी हूं। गुरुजी ने कहा, तेरा पाप क्या है? बोले, मुँह समान को
निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुजी, आप इसी से सोच सकते हो। जब भरत को राजा बनाना है ये बात चली तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि महाराज दशरथ का शरीर नहीं रहा, श्री राम वन वन भटकने को विवश हो गए, माताओं के शरीर पर से आभूषण उतर गए, लोग दुखी हो गए। तो जिस दिन ये भरत राजा बन जाएगा उस दिन क्या होगा? भरत को राजा बनाना है ये सिर्फ बात निकली और ये सब हो गया। जिस दिन आपने जबरदस्ती मुझे राजा बनाया गुरुदेव, ये पृथ्वी बचेगी नहीं। मोहि राज हरि देहो जब 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 रसा रसा तल जाई तब 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 मोहि राज हरि देहो जब मोहि राज हरि देहो जब मोहि राज हरि देहो जब। सब अपनी अपनी बात कहते हैं, भरत को दुख किस बात की है इसके भी तो पूछ लो। यही दुख दाहद है दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। न रात को नींद आती है न दिन को चैन आता है। किसके लिए? रघुनाथ के। रात को नींद न, दिन को है चैन। रात को नींद न, दिन को है चैन। हे धनुधारी हर से है नैना, हे धनुधारी हर से है नैना, हे धनुधारी हर से है नैना, हे धनुधारी हर से है नैना। रात को नींद ना, दिन को है चैन। रात को नींद ना, दिन को है चैन। हे धनुधारी हर से है नैना, हे धनुधारी हर से है नैना, हे
धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना 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 होगा। तुम बिन कोई बात बने ना, तुम बिन कोई बात बने ना, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना। कैसे मैं भेजूं तुम बिन पतियां, कैसे मैं भेजूं तुमको पतियां, कैसे मैं भेजूं तुम बिन पतियां, तुम जानत हो दिल की बत्तियां, तुम जानत हो दिल की बत्तियां, तुम जानत हो मन की बत्तियां, तुम जानत हो मन की बत्तियां। तुझसे कोई तुझसे कोई राज छुपे ना, तुझसे कोई भेद छुपे ना, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना, नैना रे नैना रे नैना रे नैना, नैना रे नैना रे नैना रे नैना, नैना 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 रे नैना रे नैना, नैना 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 रे नैना रे नैना, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना। रात को नींद ना, दिन को है चैन, रात को नींद ना, दिन को है चैन, हे धनुधारी कर से है नैना, हे धनुधारी कर से है नैना, नैना 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 रे नैना रे 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 नैना, हे धनुधारी कर से है नैना,
धनुधारी तरसे है नैना, हे धनुधारी तरसे है नैना, हे धनुधारी तरसे है नैना। भरत भैया ने एक बात कही, मेरी इच्छा है हम सब चलें, प्रभु के पास चलें, उन्हें मना के ले आवे, यहाँ अयोध्या की सत्ता उन्हें सौंप दें और हम उनके आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करें। जैसे ही भरत भैया ने ये कहा, चलत प्रात लखि निरखौनी के, ये सुनते ही भरत प्राण प्रिय भे सबही के, सब लोगों को भरतली प्राणों के जैसे प्यारे लगने लगे। भरत भैया ने सोचा सबको लेकर के चलते हैं, लेकिन सबको लेकर चलेंगे तो अयोध्या की संपत्ति तो मेरी है नहीं, नुकसान हो सकता है। तो सेवकों को रख दिया जो स्वप्न में भी नहीं डोल सकते। अच्छा, भरत भैया ऐसे पात्र हैं जो नीति प्रीति सब जानते हैं, सबको लिया साथ में, यहाँ तक कि मंथरा को भी ले लिया, मंथरा को छोड़ा तक नहीं। और जो मंथरा को साथ में लिया ना, उसके दो कारण, नीति भी है, प्रीति भी है। मंथरा के प्रति प्रीत भी है, क्योंकि भक्त तो प्रेम ही कर सकता है सबसे ना। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध नहीं कर सकते। जो भक्त होंगे वो किसी का विरोध नहीं करेंगे, और जो विरोध करेंगे वो भक्त हो ही नहीं सकते। तो प्रीति क्या था, इतनी पाप करी है इस मंथरा ने, कितने लोगों की बद्दुआ लगी होगी, राम जी के पास चलेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा, ये सोच करके मंथरा को लिया। अच्छा, नीति क्या ली? नीति ये लिया कि मंथरा को अयोध्या में छोड़ना खतरे से खाली नहीं। जब महाराज दशरथ थे और लक्ष्मण के जैसा तेज तर्रार युवक यहाँ था, तब तो इस मंथरा ने ये गुल खिला दिया, और जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तब पता नहीं क्या क्या कर देगी ये। इसलिए इसको छोड़ना खतरनाक है यहाँ पे, इसलिए मंथरा को भी लेकर के चले, उस कैकेयी को भी लेकर के चले, सब लोग। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को लौटाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को रिझाने, राम को मनाने, सिया लखन को रिझाने, भरत भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम तरस बस सब नर नारी, राम तरस बस सब नर नारी, जनु कर करने चले तक बारे, जनु कर करने चले तक बारे, सानुज राम पय